नमस्कार साथियों, मैं योगेश यादव अखिलेश एजुकेशन जौनपुर से बोल रहा हूँ। मैं आपसे कल हम लोगों ने पढ़ा विराम चिन्ह के बारे में। आज उसी विराम चिन्ह पर हम 5 प्रश्न देखेंगे और विराम चिन्ह की प्रकृति के बारे में समझेंगे। उन पर 5 प्रश्नों को हम देखकर समझेंगे कि कहाँ हम अभ्यास में मजबूत बन रहे हैं, कहाँ त्रुटियाँ हो रही हैं। तो उससे हमारा अभ्यास भी हो जाएगा और हूबहू अगर ऐसे प्रश्न में दिखेगा परीक्षाओं में तो हम करने में भी सफल होंगे और हमारा अभ्यास भी हो जाएगा। और ज़रूरी बात ये है कि अभ्यास से ही आप कितना भी पढ़ लो, अभ्यास तो ज़रूरी है। तो इसके लिए हम 5 प्रश्न जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे या जो भी टॉपिक हम सीखेंगे साथ साथ उस पर हम 5 प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं, विराम चिन्ह पर 5 प्रश्न हम लाए हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और उसका हम अभ्यास करते हैं। आइए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विराम चिन्ह युग्मों में से मतलब है जोड़ों में, जोड़े के रूप में प्रश्न दिए गए हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित विराम चिन्ह युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। गौर कीजिएगा, कौन सुमेलित है ये ना पूछकर कौन सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो हम आप करते क्या हैं, जब हम आप परीक्षा हॉल में जाते हैं तो इतनी हड़बड़ाहट रहती है, इस शब्द को हम लोग हल्के में ले लेते हैं, गौर नहीं करते। ऐसा नहीं करना है। परीक्षा भवन में, परीक्षा हॉल में समय से पहुँचें, वो तो अपनी बात है। प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें कि प्रश्न में कह क्या रहा है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो अक्सर हम लोग कर बैठते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। पहले, निम्नलिखित विराम चिन्ह युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। अब प्रश्न के विकल्पों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक। कल हमने आपको बताया था पूर्ण विराम ऐसे बनता है। विस्मयादिबोधक पूर्ण विराम की तरह रहता है, नीचे उल्टा आई, अंग्रेजी में उल्टा आई की तरह विस्मयादिबोधक बनता है ऐसे। तो कहने का मतलब ये विकल्प जो है अपने आप में सही है, ये सही है। तो इसको हम ऐसे समझते हुए चलते हैं कि ये सही है, क्योंकि नहीं बताना है हमें। अगले विकल्प पर चलते हैं। लोप चिन्ह, लाघव चिन्ह। अब कल हमने आपको बताया था कि लोप चिन्ह क्या होते हैं। लोप चिन्ह वे होते हैं जैसे कोई वाक्यांश है या कोई काव्यांश है, कोई कविता है, शुरू के 2 शब्द लिखे जाएं, उसके बाद लास्ट के शब्द लिखे जाएं, बीच में डैश 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 करते हुए प्रदर्शित किए जाएं, तो उसे हम लोप चिन्ह कहते हैं। तो लोप चिन्ह का संकेत ये होता है, लोप चिन्ह यहाँ लिखा है, कहने के मतलब ये सही है। अगला है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह कल हमने बताया था, जैसे यूपी लिखा जाता है, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश का ये संक्षिप्त रूप है। तो इस चिन्ह को मैंने कल लाघव चिन्ह बताया था, तो ये भी सही है। इसको भी हम टिक कर देते हैं। टिक का मतलब कि ये जो बात कह रहा है वो हूबहू वही चीज़ यहाँ है, जो यहाँ पे कह रहा था हूबहू ये है, जो यहाँ पे बात कही जा रही है हूबहू यही है। हम अगले विकल्प पर चलते हैं। अगला विकल्प है हंस पद योजक चिन्ह। हंस पद उसे कहते हैं जैसे जब किसी वाक्य में या वाक्यांश में हम आगे बढ़ते हैं तो कभी कभार कोई शब्द, कोई अक्षर या कुछ ऐसा छूट जाता है, तो उस के नीचे इस प्रकार का चिन्ह हम बनाते हैं, इसे बोलते हैं हंस पद या त्रुटि पद। तो ये सही है, ये जो हंस पद है इसका चिन्ह ये है, सही है। अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह वे होते हैं जैसे समान शब्द जैसे लिखे हों। मान लो हमने लिखा पानी पानी,
पानी पानी एक मुहावरा टाइप में है, तो इसके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। ये जैसे लिखना हुआ माता पिता, माता पिता, तो माता पिता में भी आप देखेंगे कि योजक चिन्ह लगा हुआ, तो योजक चिन्ह का जो संकेत है सही है, तो इसको भी हम ऐसे करते हुए सांकेतिक रूप में समझने के लिए करते हैं। कहने का मतलब जो भी युग्म यहाँ पे दिया गया है वो सब मैच कर रहा है और पूछ रहा है नहीं। तो हम अपने लास्ट विकल्प की तरफ अब बढ़ेंगे, देखेंगे अल्प विराम, जिसे अंग्रेजी में हमने कल बताया था कॉमा, तो यहाँ पे कॉमा है, इसका मतलब ये विकल्प सही है। लेकिन अगला है रेखांकन, और यहाँ पे आप देख रहे हैं रेखांकन ना होकर प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा गया है, बनाया गया है, तो कहने का मतलब ये विकल्प में गलत रखा गया है और हमें पूछ क्या रहा है प्रश्न में, सुमेलित नहीं है। तो केवल और केवल यही विकल्प ऐसा है कि जो सुमेलित नहीं है। अब हम रेखांकन पे अगर बात करें तो रेखांकन का चिन्ह ये होता है, और ये चिन्ह लगता कहाँ है इसके लिए थोड़ा सा आप देखिएगा। जैसे मैं कहूँ कि तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की, तो यहाँ पे आप पाएंगे इस चिन्ह को हम किसी चीज के महत्व को दर्शाने के लिए करते हैं। तुलसीदास एक कवि थे, उनका नाम है, ने श्री रामचरितमानस, ये बहुत बड़ी किताब है, इसकी रचना की, तो इसको हम रेखांकित करते हैं या अंग्रेजी में इसे अंडरलाइन बोलते हैं। तो ये हो गया रेखांकन चिन्ह। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमने सीखा कि विकल्प हमारा डी जो है वो सुमेलित नहीं था। तो इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे प्रश्न पर हम बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सही है। विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए इस दूसरे प्रश्न पर हम विकल्पों पर चर्चा करने चल रहे हैं। देखिएगा, सीता गीता रीता सहेली हैं, इस वाक्य में वाक्य सही है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि विराम चिन्ह गलत लगा है। यहाँ पे लगा है ये विराम चिन्ह, जबकि ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। अब ये साधारण वाक्य है, सीता गीता रीता सहेली हैं, इसमें ना तो कोई हर्ष की बात है, ना तो कोई दुख की बात है, ना तो कोई क्रोध की बात है, तो ये विकल्प हमारा गलत हो गया। अगले विकल्प पर हम चलेंगे। आहा, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को विश्व कप में हरा दिया है। 2020 विश्व कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया, सही बात है, लेकिन आहा यहाँ पे पूर्ण विराम रखा गया है, जबकि विस्मयादिबोधक में विस्मयादिबोधक का चिन्ह ये होता है। ऐसे ये चिन्ह ना हो करके ये पूर्ण विराम है, तो यहाँ पे खुशी की बात है, भाई किसी ने मैच जीता है, किसी को हराया है, तो ये खुशी की बात हो सकती है इंग्लैंड के लिए। तो यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह ना लगकर पूर्ण विराम है, तो इसलिए ये वाक्य भी गलत हो गया। तो चिन्हों का कैसे प्रयोग करना है, हर प्रश्न में बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से देखना होता है, यही हम समझाना चाह रहे हैं, अपनी बात को इस प्रकार से कहना चाह रहे हैं। तीसरा विकल्प जो है वो कह रहा है मोहन स्कूल क्यों प्रश्नवाचक शब्द है ये, क्यों नहीं आ रहा है। मोहन कोई लड़का होगा, स्कूल नहीं जा रहा है, तो क्यों के लिए चिन्ह होता है ये प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्रोगेशन मार्क।
तो यहाँ पे हमने पूर्ण विराम लगा दिया है या विकल्प में पूर्ण विराम दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे रहना चाहिए था। 3 विकल्प गलत हो चुके हैं। चौथे पे हम बढ़ेंगे। गणेश शिव जी के पुत्र थे, तो इस विकल्प में गणेश के बाद अल्प विराम लगा हुआ है और वाक्य भी सही है, तो ये विकल्प हमारा सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि अल्प विराम थोड़ी अवधि के लिए रुका जाता है, थोड़ी अवधि के लिए समय दिया जाता है, इसलिए ये विकल्प सही है। अल्प विराम सही जगह पे लगा है और हमारा जो है विकल्प डी सही है। तो 2 प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न, माफ कीजिएगा, दूसरा प्रश्न था। 2 प्रश्न हो चुके हैं। अब हम तीसरे प्रश्न पर हम अपने तीसरे प्रश्न पे आ चुके हैं। तीसरे प्रश्न में है विराम चिन्ह का उपयोग है। विराम चिन्ह का उपयोग है। इस प्रश्न में 4 विकल्प हैं। अब विराम चिन्ह की सार्थकता या विराम चिन्ह के उपयोग के ऊपर विकल्पों में रखा गया है। देखिएगा, वाक्य को सार्थक अर्थ प्रदान करने में, सार्थक अर्थ प्रदान करने में विराम चिन्ह जब हम लगाते हैं वाक्यों में, तो विराम चिन्ह से वाक्य की लय, गति, सार्थकता सामने आती है। तो इस हिसाब से ये विकल्प सही है। अगले विकल्प पर चलते हैं। विकल्प बी, वाक्य विन्यास का स्वरूप प्रदान करने में। वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास से मतलब ये है कि कोई वाक्य होता है तो वो शब्दों से मिल मिलकर बनता है। तो जब शब्दों को मिलाते हैं तो वाक्य विन्यास बनता है, और वाक्य विन्यास, छोटे छोटे वाक्य विन्यास मिलकर पूरा वाक्य बनाते हैं, तो उसमें विराम चिन्हों का उपयोग होता है, बखूबी होता है। तो ये विकल्प भी सही है। अब इसी कड़ी में जब हम सी पर पहुंचेंगे तो इस पर लिखा है उपर्युक्त दोनों में, उपयोग दोनों में हुआ है, तो ये विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी कुल मिलाकर के विराम चिन्ह का भाव दे रहे हैं, तो ए, बी और सी तीनों सही है। अब हम अपने चौथे विकल्प पर आएंगे जो कि डी है। इसमें है इनमें से कोई नहीं, ये विकल्प गलत है। तो कहने का मतलब जो हमारा वास्तविक विकल्प है वो विकल्प सी सही होगा, क्योंकि इसमें उपर्युक्त दोनों दिया है, तो दोनों ये भी सही था हमारा और ये भी। तो इस प्रश्न में विराम चिन्ह का उपयोग है उपर्युक्त दोनों में। तो हम तीसरे प्रश्न को पूर्ण कर चुके हैं। हम अपने चौथे प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। चौथा प्रश्न है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराए जग, या पाए बौराए। ये एक दोहा है। इस दोहे में किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराए जग, या पाए बौराए। यहाँ पे आप देखेंगे अल्प विराम, विकल्प नंबर 1 अल्प विराम। अल्प विराम कहाँ पे लगा है? यहाँ पे लगा है। और कहाँ पे लगा है? यहाँ पे लगा है। तो अल्प विराम है, इसको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है यह। अब अगले विकल्प पर आएंगे, अर्ध विराम। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका, ये पूर्ण विराम है। वा पाए बौराए जग, या पाए बौराए। अर्ध विराम का प्रयोग नहीं हुआ है, इस विकल्प को हम टिक मारेंगे। अगला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यहाँ पे लगा हुआ है, और ये भी विकल्प, मतलब ये सब हैं। यही अर्ध विराम एक ऐसा है जो कि उसके बाद में है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यहाँ पे है। तो इस प्रश्न में या इस दोहे में
अल्प विराम है, पूर्ण विराम है और योजक चिन्ह है। तो कहने का मतलब ये एक ऐसा चिन्ह है जो इसमें उपस्थित नहीं है। तो विकल्प बी प्रश्न के हिसाब से हमारा सही विकल्प है। अब हम अपने 5वें प्रश्न पर पहुंच गए हैं। 5वां प्रश्न जो कि विराम चिन्ह से संबंधित ही है। 5वें प्रश्न में कह रहा है कौन सा विकल्प सही है। एक वाक्यांश दिया हुआ है। वाक्यांश ये है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग है। इस पूरे वाक्य खंड में या वाक्यांश में पूछ रहा है कि किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग है। तो विकल्प 1 पर हम चलेंगे, केवल पूर्ण विराम। क्या इस पूरे वाक्यांश में केवल पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है? जी नहीं, तो ये विकल्प गलत हो गया। अब हम विकल्प बी पर पहुंचेंगे, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ये होता है, निर्देशक चिन्ह ये होता है। इन दोनों चिन्हों का प्रयोग है, लेकिन इसके अलावा भी चिन्ह हैं। इसके अलावा भी चिन्ह है, तो ये विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2 विकल्प गलत हो चुके हैं। अब हम विकल्प सी पर पहुंचेंगे। तो विकल्प सी में क्या क्या दिया गया है? अल्प विराम, जिसे हम कॉमा बोलते हैं। फिर आगे है निर्देशक, जिसका चिन्ह ये होता है। उद्धरण, जिसका चिन्ह ये होता है। और पूर्ण विराम, जिसका चिन्ह ये होता है। अगर हम वाक्य में जाएंगे तो देखेंगे सारे चिन्हों का समावेश है। ये पूर्ण विराम हो गया, ये उद्धरण चिन्ह हो गया, ये अल्प विराम हो गया और ये निर्देशक चिन्ह हो गया। तो इन सब खासियतों को देखते हुए हमारा सी विकल्प सही हो गया। और चौथे विकल्प पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे डी में कह रहा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह कहीं पर है ही नहीं। और आगे है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम है जरूर, लेकिन सबसे उपयुक्त विकल्प की वजह से ये विकल्प भी हमारा गलत हो गया। तो हम सी विकल्प पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्प विराम, निर्देशक, उद्धरण और पूर्ण विराम चारों चिन्हों का समावेश विकल्प सी में था। तो विकल्प सी हमारा सही हो गया। तो कुल मिलाकर हमने आज विराम चिन्हों पर 5 प्रश्नों का अभ्यास किया और विराम चिन्ह के बारे में भली बात हम लोगों ने सीखा। पिछली क्लास में हमने उसके बारे में चर्चा भी की और आज इस क्लास में या इस सेशन में हमने 5 प्रश्न ऐसे रखे जो विराम चिन्ह से संबंधित रहे और आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में या आपकी तैयारी में मदद करेंगे। तो ये 5 प्रश्न थे और ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और आशा करते हैं कि हम आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ मदद ऐसे ही करते रहेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपनी तैयारी पर ध्यान देते रहिए, हम आपके साथ में हैं ही। और चैनल के प्रति आपका प्रेम व्यवहार ऐसे ही बना रहे और आशा करते हैं कि आप सफल हों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।